अस्सलाम वालेकुम जी। कैश के चरण में खुश आमदीद। जनाबे वाला बाइक हमने लेनी है होंडा की, कैश पे लेनी जा रही है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम लेना चाह रहे हैं, वो भी बगैर सूद के। सवाल ये पैदा होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और तरीकेकार जनाबे वाला क्या हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने जा रहे हैं। कैश के चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जनाब मेजान बैंक में अपनी बाइक का ये टैब मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये एक स्कीम ऑफर कर रहे हैं मुशारमा बेस्ड, जो कि एक इस्लामिक फाइनेंसिंग है। अब इसमें बैंक क्लेम करता है कि भाई ये शरीयत के उसूलों के मुताबिक है और ये सूद से पाक जो है वो स्कीम है हमारी। अब इसमें क्या क्राइटेरिया हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसके क्या फीचर हो सकते हैं जब हम बाइक लेना चाह रहे हो CD 70 या फिर भाई CD ड्रीम या 125S, इसके अलावा 125 गोल्ड, CB 125F या फिर इनकी एक 150 बाइक है CG 150। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई एक आम बंदा इस स्कीम को कैसे जान सकता है और इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो शामिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, मोड ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो मुशारमा है, यानी इस्लामिक फाइनेंसिंग उसूलों के तहत। अब यहाँ इनके कुछ फीचर्स को हम देखते हैं। बैंक ये कहता है कि भाई ऑनरशिप ट्रांसफर जो होती है ना वो कस्टमर को इमीडिएटली ये डिलीवर कर देते हैं आफ्टर साइनिंग डिलीवरी ऑर्डर बाय द कस्टमर। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो पेट्रोल से चलने वाली बाइक्स है वो भी शामिल हैं। उनके अंदर होंडा की, सुजुकी की, इसके अलावा और भी कई कंपनीज की बाइक शामिल है। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम जस्ट होंडा को कवर कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे फैकल्टी टर्नओवर है वो कितना हो सकता है, वो 2 साल तक के लिए हो सकता है चाइनीज या पाकिस्तानी बाइक के लिए, और जैपनीज बाइक के लिए 3 साल तक का टर्नओवर हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, फैसिलिटी ये कहाँ पे अवेलेबल है, यानी ये स्कीम कहाँ पे अवेलेबल है? तमाम सिटीज के अंदर जहाँ पे मेजान बैंक की ब्रांचें एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आपने ये बता देना जी कमेंट्स में कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। बैंक कहता है जी प्रोसेसिंग फीस 2200 रुपया प्लस FD यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसमें शामिल होगा। अब यहाँ पे जो बातें समझने वाली हैं उनको भी समझ लीजिएगा। जो ये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है ना, ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं। मोड ऑफ पेमेंट ये होता है कि डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली इंस्टॉलमेंट जो है वो डिडक्ट हो जाती है जब ये सारा प्रोसीजर फाइनल हो जाता है। नो अर्ली ट्रांसमिशन प्रॉफिट, यानी स्टार्टिंग में, यानी अगर किस्तें जल्दी खत्म कर ली जाएं उससे कोई फायदा नहीं होता। जो टर्नओवर पहले से डिसाइड होता है उसी के अकॉर्डिंगली ये रहता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है अपनी बाइक स्कीम के अकॉर्डिंगली जो मेजान बैंक की इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। भाई 0% प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है जी, डाउन पेमेंट हमारी कितनी हो सकती है, 20 से 50% के दरमियान। तकाफल मैंडेटरी है भाई, जो इंश्योरेंस होती है वो मैंडेटरी होती है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और रजिस्ट्रेशन यानी उस बाइक को नंबर वगैरह लगवाना ये भी मैंडेटरी हो गया। अब जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है, अब इसके अंदर क्या होता है 15% से 50% तक, और तकाफुल इसमें ऑप्शनल होता है, रजिस्ट्रेशन इसमें ऑप्शनल होती है। ठीक है। अब थोड़ा नीचे आ जाए। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा कि 5% तक तकाफुल चार्जेस जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अच्छा, ये प्राइसेस अप डाउन हो जाती हैं वक्त के साथ। जब भी आप वीडियो को देखें या वेबसाइट को स्टडी करें तो आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई एलिजिबिलिटी हमने कैसे चेक करनी है। तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज कलर कॉपी, और उसके बाद डिक्लेरेशन फाइनेंसिंग का फॉर्म हमारा होता है, सिग्नेचर होना चाहिए जो कि वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। और उसके बाद भाई ये वो डिटेल है जो भाई बैंक आपसे प्रोसेसिंग के टाइम पे पूछ सकता है। अब यहाँ पे अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो उस केस के अंदर क्या है जी, उस केस के अंदर ओरिजिनल सर्टिफाइड सैलरी स्लिप आपकी होनी चाहिए, पे स्लिप जो आपकी आ रही है। और परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो भाई 6 माह का टर्नओवर काउंट होगा, और अगर आप कंट्रैक्चुअल हैं तो 1 साल का टर्नओवर उसमें काउंट होगा। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो उसको देख लेते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस सूरत के अंदर आपका 2 साल का बिजनेस का जो टर्नओवर है ना उसको देखा जाएगा। और सिटीजनशिप के अंदर देख लीजिए कि आप भाई पाकिस्तानी हों और आपकी एज भी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और एज लिमिट के अंदर अगर हम देखें तो एज लिमिट यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दी है कि 20 साल से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो, और 21 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं। मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट, जिस चीज को आप देखना चाह रहे थे उस चीज को भी देख लीजिएगा कि भाई अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो बैंक ये कहता है कि ग्रॉस सैलरी मिनिमम 40,000 होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो मिनिमम 75,000 होनी चाहिए। और भाई अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 75,000 रुपया तब भी
मिनिमम रिक्वायरमेंट मौजूद है। अब डेबिट बर्डन रेशियो क्या होता है जी, आपकी सैलरी के ऊपर कितना लोड है, यानी कितने उसके अखराजात हैं जो अप्लाई करना चाह रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे 40% नेट इनकम सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए होनी चाहिए। अब डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं भाई, 15% से 50% तक। अब बात कर लेते हैं जी टेन्योर की, जो हमने ऊपर भी देखा था 1 से लेके 3 साल तक का टेन्योर होता है। जापानीज के लिए 3 साल, चाइनीज के लिए 2 साल तक का टेन्योर होता है। अब यहाँ पे पेमेंट मोड की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैंक के पास अकाउंट ओपन होता है और फिर जो है वो हम आगे चल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ना डिस्कस किया था कुछ होंडा की बड़ी बाइक्स हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये CG 150 है, तो ये 150 सीसी बाइक है इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे CB 150F है और भाई यहाँ पे 125F है। तो इन बाइक्स के लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेपरेट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपकी बाइक 250 सीसी तक है तो उसमें क्या होता है कि मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट हमारी जो सैलरीड क्लास होती है उसके लिए 1,50,000 रुपया ग्रॉस सैलरी रिक्वायर्ड होती है। बिजनेसमैन के लिए 2 लाख रुपए। डाउन पेमेंट इसमें क्या हो सकती है, 30% से 50% के दरमियान। डेबिट बर्डन रेशियो 40% तक हो सकती है। अब जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बैंक को एप्लीकेशन दी जाती है जी अवेलेबल ब्रांचेस के अंदर। उसके बाद बैंक इसको प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग में बैंक अपना टाइम लेता है, जिसमें नॉर्मली बैंक कितना ले सकता है, 5 से 7 वर्किंग डेज का टाइम ले सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। और ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हर किसी का लोन बाइक का अप्रूव भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक की अपनी शराइत होती है, तो आपका शराइत के ऊपर पूरा आना जरूरी होता है। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। फाइनेंशियल अप्रूवल अगर मिल जाता है तो वो 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो मिल जाता है। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी हो सकता है, साइट के ऊपर आके आप खुद जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मेजान बैंक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन 1 के अंदर एक कैलकुलेटर उन्होंने दिया हुआ है। कैलकुलेटर में क्या होता है जी, यहाँ से हमने वेंडर चूज कर लेना है। वेंडर कौन सा आ जाता है, हमारे पास होंडा आ जाएगा। उसके बाद जो भी बाइक आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। लेट्स सपोज CD 70 हम चूज कर लेते हैं। इधर टेन्योर का ऑप्शन आ जाता है, 1, 2, 3 साल का जो आपने चूज करना हो, या जो ऊपर आपने कंडीशन देखी है। इधर डिपॉजिट आपसे 15 से 50%। तो डिपॉजिट भी नॉर्मली जो डेबिट बर्डन रेशियो होती है उसकी बेस पे डिसाइड होता है। तो हम यहाँ पे जो फर्जी वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं अपनी चेकिंग के लिए। उसके बाद भाई यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमें उसकी डिटेल इस तरह से शो हो जाती है। सही है, तो ये तरीकेकार था इसको चेक करने का। आई होप आपको समझ आ चुका है। बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो थी जो मैंने आपको बताई, आपको समझाई। अच्छा, ईवी बाइक का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो भाई आप कैश के चैनल के ऊपर जब आते हैं ना, तो यहाँ पे आप होंडा ईवी आइकॉन ये लिख लेते हैं। तो ये वाली वीडियो देख के भाई आप बहुत सारी डिटेल जो है वो जान सकते हैं होंडा आइकॉन ईवी की, क्योंकि ये होंडा की इकलौती ईवी है। अभी तक एक ईवी बाइक जो है वो दी गई है, जिसकी डिटेल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सेपरेट वीडियो में बना दी है, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि बैंक की शराइत कभी भी चेंज हो सकती हैं। जो करंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपके माइंड में आए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फाइनल डिसीजन हमेशा बैंक का ही होता है और हर किसी को लोन नहीं मिलता, बैंक के शराइत के ऊपर पूरा आना जरूरी होता है। मेरा काम जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना था, बाकी डिसीजन आपका खुद का है या बैंक का है, और हम कोई बैंक के नुमाइंदे नहीं है। कैश केयर एक एजुकेशनल चैनल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।